चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट समान। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। मत चूको चौहान। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं चौहान की भूमिका देना चाहता हूँ। चौहान की भूमिका, पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने दोनों आंखें, जिनकी जो दोनों आंखों से अंधे हो गए थे, लेकिन तब भी उन्होंने जो है तीर साधा। कैसे? चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट समान। चार लाइनों के तहत सुनकर उन्होंने अंगुल अष्ट समान रखकर और तीर साधा और उन्होंने मोहम्मद गौरी को मार गिराया। तो मैं आज आपको ये दो लाइनें सुनाकर क्यों स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इंटर यानी कि क्लास 12th के बच्चों से बात कर रहा हूँ, जो कि आगे अपना भविष्य सुधारने वाले हैं, जो कि अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाले हैं, जो कि समाज में एक नया दर्पण बनने जा रहे हैं, जो कि आगे आगे चलकर यूपीएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मैं आज उनको उनके सिलेबस, जो बच्चा 12th क्लास में यूपी बोर्ड का है और पढ़ाई उसकी निरंतर चल रही है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई में अभी ढीले ढाले हैं, लेकिन मैं उनका भी हाथ पकड़कर उनको आगे खींच के लेके आऊँगा। और मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि बेटा, सरकार तुमको नौकरी नहीं देगी, तुमको नौकरी छीननी पड़ेगी, और वो भी तब हो पाएगा जब तुम पढ़ाई अच्छे से करोगे, जब तुम अपना सिलेबस अच्छे से पकड़ोगे, जब तुम सिलेबस में ही पता कर लोगे कि तुम्हारे पेपर के बनाने का तरीका क्या है, जब तुम सिलेबस को अच्छे से पढ़ के पेपर हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे। तो मैं आपको 12th क्लास का सिलेबस बताने जा रहा हूँ, और इस सिलेबस में ही आपका पेपर का पैटर्न छुपा हुआ है। वो कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप 12th क्लास में आपके इंग्लिश की कोई बुक चल रही है, ये इंग्लिश का किताब है और इंग्लिश का कोई बुक चल रहा है, तो सबसे पहले आपका फ्लेमिंगो बुक होगी, जिसमें आपके प्रोज के 8 चैप्टर होंगे। द लास्ट लेसन, लॉस स्प्रिंग, डीप वाटर, इंडिगो, पोएट्स एंड पैंकोक्स। पोइट्री में माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड। और सप्लीमेंट्री में द थर्ड लेवल, अ टाइगर किंग। इस तरह के 6 चैप्टर आपको मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ नीचे क्या दिया है? नो बुक्स हैज़ बीन प्रिस्क्राइब फॉर ग्रामर, स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट एनी बुक रिकमेंडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर। मतलब ग्रामर के लिए आपकी कोई बुक सजेस्ट नहीं की गई है, आप कोई भी बुक अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले आपका सिलेबस क्यों बताया। आप कह रहे होंगे कि सर, आप थोड़ा भांग खा के आए हैं क्या? सर, अब हम लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप मुझे सिलेबस बता रहे हैं। बेटा, मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो अभी भांग खा के बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं भांग खा के बता रहा हूँ, वो भांग खा के बैठे हैं और सुन रहे हैं। समझ रहे हो बात? तो उनको 8 नहीं, वो 18 चैप्टर पढ़ रहे होंगे प्रोज में, ऐसी मायावी किताब लेके बैठे होंगे। पोइट्री में वो 5 नहीं, 15 चैप्टर पढ़ रहे होंगे। सप्लीमेंट्री में 6 नहीं, 36 चैप्टर पढ़ रहे होंगे। तो मैं उन बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका सिलेबस इन चैप्टर से मैच खा रहा है, किताब की फ्लेमिंगो बुक, तो आप सही स्थान पे पढ़ रहे हैं। आइए, मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपके सिलेबस में ही आपके पेपर का पैटर्न छुपा हुआ है। मैंने ऐसा क्यों कहा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपको अब बताऊंगा। ठीक है, कि ऐसा मैंने क्यों कहा। देखिए, आपका सिलेबस जो है वो सबसे पहले क्या दिया है इसमें, कि सबसे पहले क्या दिया है? इंग्लिश क्लास 12th, देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर। आपके पास क्वेश्चन पेपर कितने का रहेगा? आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा 100 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि आपको स्कूल से 30 नंबर मिलने वाले नहीं हैं। सेक्शन ए में रीडिंग है। रीडिंग का क्या मतलब है? रीडिंग का मतलब होता है अनसीन पैसेज। ठीक है, क्या होता है? अनसीन पैसेज, जिसमें कितने 3 नंबर के शॉर्ट आंसर आएंगे। कितने? 4 आएंगे। ये देखिए, यानी 12, ये 15 इनको कवर करने हैं। यानी कि सबसे पहले आपके सामने पेपर आएगा,
तो पेपर में आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा, आपने अपनी अनसॉल्व में देखा होगा, लेकिन सिलेबस में भी आपका पैटर्न दिया है, 1 साल पहले से वो दे देते हैं कि देखिए पैटर्न ये है, पढ़ो जाके। 3 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसी पैसेज से, जैसे हो सकता है सिनोनिम्स पूछ ले, एंटोनिम्स पूछ ले, या कोई लाइन दे दे और उसका फ्रेज का मतलब पूछ ले। तो यानी 3 वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन जो भी मैंने ग्रामर कराई है, जो भी मैंने एंटोनिम्स सिनोनिम्स कराए हैं, जो भी मैंने आपको वर्ड मीनिंग कराई है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्या है? अगला है आर्टिकल। यानी सबसे पहले एक पैसेज आपको मिलेगा, फिर आपको 20 नंबर में 10-10 नंबर के एक आर्टिकल क्या होता है? देखिए जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पूछ लेगा कि ऑनलाइन स्टडी के बारे में आप क्या जानते हैं, 100 से 150 वर्ड के बारे में बताइए। वो कह देगा कि डावरी, दहेज प्रथा के विषय में आप क्या जानते हैं, दहेज प्रथा के बारे में बताइए। वो कह देगा कि जो है वेस्टेज है ना, सीवेज, आपके एनवायरमेंट, इस सब के बारे में एक आर्टिकल लिख के आएगा। 3 आते हैं, एक करना होता है उसमें। देखो इसमें लिखा है ऑटोबायोग्राफिकल, आर्गुमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव। 100 से 150 यानी 1.5 पेज आपको भरने होंगे, 10 नंबर का आएगा। मैं इंटर के बच्चों से बात कर रहा हूँ जो अपने माता पिता का नाम आगे चल के रोशन करने वाले हैं। अगर कोई इसको फर्स्ट ईयर का बच्चा, 10th का बच्चा देख रहा है तो भी मन लगा के पूरा वीडियो देखे अंत तक, कि अभी से आप प्रिपेयर होते रहें, नहीं तो आप बाद में कहेंगे मुझे तो मालूम ही नहीं था, पहले आप ऐसे यार डाल दिन। पहली बात तो यार, पहले तो मैं तो 30 नंबर स्कूल से मिला था, इंटर में नहीं मिलत का। इंटर में 30 नंबर नहीं मिलते, वो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री या उसका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा तो मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा? उसके बाद आपको मिलेगा लेटर, ठीक है। क्या मिलेगा? लेटर मिलेगा। लेटर मिलेगा, एडिटर, कंप्लेन, बिजनेस, प्लेसिंग ऑर्डर्स, बुकिंग, कैंसिलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज एक्सेट्रा। देखो लेटर टू एडिटर यानी कंप्लेन लेटर मिलेगा, बिजनेस लेटर मिलेगा। कुछ भी बोल सकता है कि न्यूज़पेपर में डेली आर्टिकल्स कैसे छपवाएं। लेटर लिखना है एडिटर को कि हमें अपने बिजनेस का, एक हमने चाय की दुकान खोली है, उसका जो है आर्टिकल छपवाना है लोगों के लिए। तो इस तरह के 10-10 नंबर का आपका ग्रामर का पोर्शन ही समझ लीजिए इनको, वो आपको राइटिंग के लिए आएगा, ठीक। अब अगला क्या है? अगला है सेक्शन सी में आपको ग्रामर मिलेगी। अब कुछ बच्चे घबरा जाएंगे कि सर ग्रामर, अरे सर बहुत टफ होगी सर ग्रामर ये। नहीं बेटा, कुछ टफ नहीं है। 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले 2 क्वेश्चन किसके आएंगे? नरेशन के। देखो ये देखो लिखा है नरेशन के। इसमें भी नरेशन में कैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वर्ड वाले और एक रिक्वेस्ट वाले, ऑर्डर वाले, ऐसे आते हैं। जैसे कहते हैं ना, ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी अ टॉफ़ी। और क्वेश्चन वर्ड वाले आते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम। तो क्वेश्चन वर्ड और ऑर्डर और रिक्वेस्ट, इस सब वाले सेंटेंस को तैयार करके जाना। और नरेशन में जब भी क्वेश्चन टफ करेगा ये नरेशन वाले, तो वो जानते हो क्या डाल देगा? वो ऑब्जेक्ट को छिपा देता है, ऑब्जेक्ट को छिपा देता है। जैसे ही सेड टू मी ही इज़ माई फादर, तो ही को छुपा देगा। मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट को छुपा देगा तो बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, अरे यार यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया है ना, समझ रहे हो। तो ऐसे चीज़ों को वो थोड़ा थोड़ा कर देते हैं, कठिन कर देते हैं। प्लीज़ लगा देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन वर्ड डाल देगा तो आपको समझ नहीं आता। फिर आता है सिंथेसिस। कई बच्चों को सिंथेसिस नहीं मालूम है कि सिंथेसिस क्या होता है, मैं एक वीडियो सिंथेसिस पे बनाऊंगा। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज इनटू, है ना, कंपाउंड चेंज इनटू, या कंपैरेटिव डिग्री, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आता है सिंटैक्स में। और फिर आता है ईडियम एंड फ्रेज। ईडियम फ्रेज की एक मैंने वीडियो बनाई, वो आप देख लीजिए। फ्रेजल वर्ब्स आती हैं। फ्रेजल वर्ब्स कैसी वर्ब्स? फ्रेजल वर्ब्स आपको आएंगी जिसमें आपको दैट या आपको इज एम आर लगाना होगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप जानते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स रेयर टू रेयर आता है। मतलब हो सकता है कि वो आए या ना आए, जिसमें जैसे एक्टिव पैसिवाइज नहीं दिया है तो एक्टिव पैसिवाइज आएगा ही 2 नंबर का, ठीक है, एक्टिव पैसिवाइज आएगा ही। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है, जैसे कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना, सेंटेंसेस जितने होते हैं चेंज करे जाते हैं ना, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में, ऐसा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ये सब ओरली आते हैं। और एक में क्या आता है, फ्रेजल वर्ब्स एक वर्ड आता है, जैसे वीक है, WEAK और WEE के, तो ऐसे एक वर्ड आ जाएंगे। पास्ट और फास्ट ऐसे आ जाएगा।
तो आपको उसमें ग्रामर देखना पड़ेगा। ग्रामर आती है, सरल आती है, ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। कुछ पॉइंट मैं ग्रामर को आपको बता दूंगा, वो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्या है, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। जिस बच्चे ने इंग्लिश की किताब अच्छे से पढ़ी है, जिस बच्चे को इंग्लिश आती नहीं है लेकिन वो इंग्लिश की किताब अच्छे से पढ़ लेता है, वो ट्रांसलेशन कर जाएगा और उसको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। मैं लिख के देता हूँ आपको, कोई भी क्वेश्चन ऊपर से लेकर नीचे तक मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आर्टिकल, लेटर, अनसीन पैसेज, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो अरे जाने तो, छोड़ो, हटाओ, अब कल कर लेंगे, अरे छोड़ो समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखे, जो ऊल जलूल मिले लिख डालो, क्वेश्चन पेपर ही उतार डालो। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉपी टाइट चेक होती हैं, उन्हीं की टाइट चेक होती हैं जो गंदा लिखते हैं। अच्छे लिखने वाले की कॉपी का पहले ही दर्पण पता चल जाता है। वो कहते नहीं, इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, है ना। फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्या है, कॉपी आपने अच्छी लिखी है। अब अगला क्या है, अगला है फ्लेमिंगो। अब टेक्स्ट बुक आ जाइए, वो तो हुई ग्रामर की पार्ट, ऊपर हो गया आपका आर्टिकल हो गया। आप फ्लेमिंगो बुक में आ जाइए। आपके प्रोज में, मान लीजिए आपके प्रोज में 8 चैप्टर हैं, तो 2 शॉर्ट आंसर आएंगे और बीच से आएंगे। बीच से का मतलब जैसे 8 हैं तो 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 उधर से छोड़ दीजिए। बीच के 2 चैप्टर, या मान लीजिए आपके तीसरे और चौथे से, और उधर 5वें, 6ठे, 7वें से, ऐसे बनाते हैं वो लोग। शुरू के चैप्टर और लास्ट के चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है शॉर्ट्स के, वो बीच के शॉर्ट आंसर उठाते हैं। अब प्रोज से ही 1 लॉन्ग आंसर आएगा। पूरे इंग्लिश के पेपर में 2 लॉन्ग आंसर और 4 यानी 4 शॉर्ट आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ। अब अगला क्या है, लॉन्ग आंसर और 2 शॉर्ट आंसर किससे, प्रोज से। ठीक है, अब अगला कहाँ है, अगला हम पहुँचते हैं पोइट्री में। अब आप कहोगे पोइट्री, देखो पोइट्री में जितनी भी पोयम है ना, आपको पोइट्री के क्वेश्चन आंसर वहाँ समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको पोइट्री के जितने भी चैप्टर, यहाँ देखो पोइट्री के कितने चैप्टर हैं, 5। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर एंड टाइगर्स। जैसे ये 5वां है, 5 नंबर है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये पोइट्री किसके लिए इंपॉर्टेंट, सेंट्रल आइडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रल आइडिया में आएगी। तो आपको 5 पोएम की हिंदी पता होनी चाहिए और इनके राइटर का नाम पता होना चाहिए, वो तो सेंट्रल आइडिया के लिए चलेगा। ठीक है, लेकिन मैं बता किसके लिए रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट आंसर जो आएंगे उसके 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो उसी पोइट्री से पूछेगा, और पोइट्री से, पोइट्री एक एक्सट्रैक्ट आपको पास आएगा, 4-5 लाइन की एक पोएम आएगी और 5 लाइन की पोएम के 3 क्वेश्चन होंगे। लड़कों को पसीना छूट जाता है, लड़के लड़कियों को, और लिख वही पाएगा, तो लड़के क्या करते हैं कि पोएम की लाइनें नीचे उतार देते हैं और गलत हो जाता है। तो लिख वही पाएगा जो पोएम की हिंदी जानता होगा। आपने पोएम अच्छे से पढ़ा है, आपको पोएम समझ में आई, उसने कुछ बोला, अ लिटिल बर्ड सिट ऑन द चेयर, अब आपको पता है हिंदी, आपको नीचे के क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि एक छोटी सी चिड़िया टेबल पर बैठी है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से बना लेंगे। तो पोइट्री के अगर जो 4 लाइन के 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 लाइन पोएम के 3 क्वेश्चन आएंगे, उसको आप तभी करवाएंगे जब उस 4 लाइन पोएम की आपको हिंदी पता होगी। तो हिंदी चाट जाइए, 5 चैप्टर हैं पोएम के, पोएम में 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर की पोएम के हिंदी चाट जाइए, आपको अच्छे से हिंदी आनी चाहिए उसकी, और उनके राइटर के नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार हिंदी में कहते हैं अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं अलंकार। इंक्लूड इन द पोइट्री सेक्शन सिमिली, उपमा, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सिमोरन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल और ऑनमोटोपोइया। ठीक है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, हिंदी में आप लोग नहीं पढ़ते हैं, मानवीकरण अलंकार, तो ये अलंकार हैं। इसके भी क्वेश्चन पोइट्री के अंदर ही डाले जा सकते हैं। वो आपसे कोई शब्द दे देगा और पूछ लेगा कि ये कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच है। अगला क्या है, अगला मैं क्या बोला, सेंट्रल आइडिया। कितनी पोयम है, पोयम है आपकी, पोयम कितनी है, 5। ठीक है, अब 5 में आपको कितना तैयार करना है मैं आपको बता देता हूँ। 5 में शुरू की 5वीं
फिफ्थ नंबर तैयार कर लीजिए अभी, ठीक है। फिफ्थ नंबर तैयार कर लीजिए और थर्ड नंबर तैयार कर लीजिए, बस थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर तैयार कर लीजिए। ये दोनों पोएम आएंगी, वो अभी लिख के रख लीजिए आप। अभी ये मेरे नोट शब्द लिख के रख लीजिए, वैसे भी यूट्यूब पे ये वीडियो पड़ा ही रहेगा। फिफ्थ नंबर और थर्ड नंबर। अच्छा, मैं किस गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये दोनों पोएम आएंगी? एक पोएम और भी कोई डाल देगा, ठीक है। 3 पोएम में एक पोएम करनी होगी आपको, सेंट्रल आइडिया करनी होगी पोएम की। अब आप कहेंगे सर आपको ऐसे कैसे पता है कि थर्ड और फिफ्थ वाली आएगी? बेटा ये एक्सपीरियंस है, मैं भी पढ़ के यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि एग्जामिनर का दिमाग, मैंने भी कॉपी चेक की है बोर्ड की, एग्जामिनर का दिमाग कहाँ तक जा सकता है उसको समझने के लिए केवल वही समझ सकता है जो पढ़ के आगे निकल गया हो। तो फिफ्थ नंबर पोएम जो भी है और थर्ड नंबर पोएम जो भी है वो आपको तैयार करनी है, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ नंबर और थर्ड नंबर पोएम देख लेते कौन सी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर, जेनिफर्स टाइगर्स, ठीक है। अच्छा, आप लोग कहेंगे माई मदर एट 66, ये वाली सर सेंट्रल आइडिया आ सकती है? आ सकती है, लेकिन आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि फर्स्ट है। फर्स्ट क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जितने भी मॉडल पेपर बनते हैं उनमें फर्स्ट नंबर वाली पोइट्री की सेंट्रल आइडिया डाली जाती है बच्चों को बताने के लिए कि आपका सेंट्रल आइडिया ऐसे बनेगा, तो ये नहीं डालेंगे। फिफ्थ नंबर जरूर आएगी, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये जरूर आएगी। थर्ड नंबर जरूर आएगी, आ थिंग ऑफ ब्यूटी। फोर्थ नंबर आप अपने हिसाब से इच्छा नमक अनुसार, मतलब जितना आप स्वाद अनुसार पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्या है? अगला सेंट्रल आइडिया हो गया आप सप्लीमेंट्री। अच्छा, आप नोट करिएगा कि आपने प्रोज में 8 चैप्टर पढ़े, 8 चैप्टर पढ़े आपने, और 8 चैप्टर में आपको 2 शॉर्ट आंसर मिलेंगे, 1 लॉन्ग आंसर मिलेगा। प्रोज का काम ख़त्म, ठीक है, प्रोज का काम ख़त्म। अब अगला क्या है? अगला है पोइट्री। पोइट्री में आपको केवल एक पोयम, 5 पोयम में एक पोयम आएगी, 5 लाइन की, 4 लाइन की, उसके 3 क्वेश्चन होंगे और उसको आपको करना होगा। पोइट्री का काम ख़त्म और एक सेंट्रल आइडिया आएगी, ठीक है। अब आ गए हम सप्लीमेंट्री में। कहाँ आ गए हम? सप्लीमेंट्री में आ गए। अच्छा, अब सप्लीमेंट्री देख लीजिए। सप्लीमेंट्री में जो आपकी बुक है उसमें 5 या 8 चैप्टर जो होंगे, 6 चैप्टर होंगे मान लीजिए, तो उसमें शॉर्ट आंसर आएगा कितने? 2 आएंगे शॉर्ट आंसर। 2 प्रोज से आते हैं, 2 सप्लीमेंट्री से आते हैं। एक लॉन्ग प्रोज से आता है, दूसरा लॉन्ग सप्लीमेंट्री से आता है, ठीक है। एक लॉन्ग 7 नंबर, दोनों लॉन्ग 7-7 नंबर के आते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ तक तो बताया, एक लॉन्ग यहाँ आ गया, ठीक है। फिर आपकी आ गई ये किताब आ गई, टेक्स्ट बुक आ गई ना। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, नंबर उसी के अच्छे आते हैं जो लिखना अच्छा जानता है, जो पढ़ना जानता है, और जिसको चैप्टर्स की हिंदी पता है। अगर आपको लग रहा है कि इंटर है, देखिए हाई स्कूल की बात अलग है कि वहाँ आपको आपके टीचर बताए होंगे कि कॉपी चेक नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, चलो वो सब मान लेता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन इंटर की बात अलग है। इंटर में बेटा कॉपी थोड़ी सी देखी जाती है। पहला नोट है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बजरंगबली का नाम और दुर्गा चालीसा पढ़कर पैसेज जितना दिया है उसके आंसर उतार डालिए, पैसेज ही को उतार डालिए। लेकिन ये कब करना है? जब आप बिल्कुल खाई में खड़े हों, गिरने वाले हों। समझदार बच्चे मुझे समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन पहली बात तो मुझे पढ़ के जाना है, मुझे किसी के भरोसे नहीं बैठना है कि तुम बता दोगे, रीना बता देगी, सीता बता देगी। अक्सर वही बच्चे फेल होते हैं जिन्होंने आज तक अपना सिलेबस नहीं देखा होता है, जिन्होंने किताब उठा के तक नहीं देखा। मैं तुमको कहता हूँ तुम स्कूल ना जाओ पढ़ने, तुम पढ़ो ना बिल्कुल, लेकिन जितने चैप्टर उसकी हिंदी तो पता होनी चाहिए तुमको, समझ रहे हो। पोयम की हिंदी तुमको रटी होनी चाहिए। मुझे पोयम की हिंदी रटी होती थी उस टाइम। हिंदी के चैप्टर जितने होते थे मुझे मुँह ज़बानी पता था कि कौन चैप्टर में क्या क्या नाम है और क्या हिंदी है उसकी। मैं कहानी की तरह पढ़ लेता था। मैंने पूरी फिजिक्स चाट ली थी। चाट ली के मतलब, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, कि मतलब मैं पूरी फिजिक्स, इंटर की फिजिक्स 2 किताब चलती थी उस टाइम, ये बात है 2012 की। उस टाइम मैं पूरी किताब रट डाला था, पूरी नोट्स वोट रट डालते था मैं। मुझे जहाँ से भी तुम पूछो, इंग्लिश में कहीं से भी आप पूछिए मुझसे, मुझे सब आता था क्योंकि मैं पढ़ता बहुत था। तो 90 to 98 नंबर लाने हैं अगर, तो आपको पढ़ना पड़ेगा।
हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ये हुआ हाई स्कूल इंटर दोनों का मैंने कंप्लीट कर दिया। एक नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और सुनो, पढ़ते रहो, ठीक है? पढ़ते रहो और दूसरों को पढ़ाते भी रहो। और तैयारी, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो अभी से तैयारी करते रहिए, 1 साल का इंतज़ार न करिए। इंटर कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है? चलो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।